बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन से डिफरेंसेस हैं। अब दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के दौरान। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का नेम बताता है, पर्पस क्या है, उसका स्कोप कितना है, उसके पावर्स कौन से हैं, उस कंपनी की एड्रेस कौन सी है और उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस कौन सी है। कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट को गवर्न करता है, कंपनी के इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको मैनेज करता है, गवर्न करता है, और फर्दर डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और अदर ऑफिसर्स की राइट्स, ड्यूटीज और पावर्स बताता है। सिंपली अगर आप कहो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान पेनल कोड है जो लॉज बताती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी कुछ इस तरह का ही काम है। इन दोनों के बीच फर्दर कौन से डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। ये पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, भी पब्लिक कंपनी के साथ अटैच्ड है, इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है। अगर एक बंदा उस कंपनी के साथ डील कर रहा है, वहां पर डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है या उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं या उसका मेंबर है, भले ही उसको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि क्योंकि ये कंपनी के साथ डील कर रहा है तो इसको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंडर कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, इस कंपनी के पास कौन से पावर्स हैं, कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन से राइट्स हैं। एक बंदा जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उन डॉक्यूमेंट्स को समझे। कुछ डिफरेंसेस देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर ऑफ कंपनी कंसिडर किया जाता है, जबकि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो रूल्स और बाय लॉज पे मुश्तमिल होता है ताकि उन रूल्स और बाय लॉज को फॉलो करते हुए उस कंपनी को स्मूथली मैनेज किया जा सके। सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के ऑब्जेक्ट्स और पावर्स के बारे में बताता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताता है। थर्ड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट ज़्यादा ऐड कर दिया गया है एक कंपनी के लिए, वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। फोर्थ है कि जो लिमिट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई गई हैं, अगर कोई बंदा उन लिमिट्स से बाहर निकल के या कंपनी बाहर निकल के काम करती है, उन एक्ट्स को वॉइड माना जाएगा। ऑन अदर साइड जो लिमिट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताई गई हैं, उन लिमिट्स से बाहर निकल के अगर कोई भी काम करता है वो एक्ट्स वॉइड नहीं होते। आप ये मान लो कि वॉइडेबल होते हैं, यानी रेटिफाई हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स अगर चाहें उनको थोड़ी बहुत सजा दे के मामलात को हल कर सकते हैं। फिफ्थ है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में कौन से रिलेशंस हैं उनको बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। सिक्स्थ है जब कंपनी रजिस्टर की जा रही है तो उस वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना और उसको फाइल करना कंपलसरी है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है। अगर एक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर नहीं करती तो सिंपली फर्स्ट शेड्यूल के टेबल एफ को एडॉप्ट करते हुए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना के प्रिपेयर करके सबमिट कर सकती है। अब सेवंथ है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें अल्ट्रेशन करना डिफिकल्ट है और लेंथी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करना सिंपल एंड ईजी है। दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। अगर आपको कंपनी ला के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कंपनीज एक्ट 2017 के नोट्स चाहिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।